जब इन लोगों पर सीबीआई का अटैक होता था तो उस ज़माने में ये पार्लियामेंट से लेके असम्बली तक, असम्बली से लेके यानी मैदान से लेके ऐवान तक चिल्लाते थे कि सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तोता है। तो उन्होंने तो अगर आपके कहने के मुताबिक एक तोता पाला था, आपने तो दर्जन भर तोते पाल दिए हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि ये सब तोते हैं। लेकिन इजहार हक वो नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से इजहार हक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रहा था, जो बादियो नज़र में एक तरह से एग्रेसिव दिखाई दे रहा था। इजहार हक से महरूम है दूसरी मुस्लिम तंजीमें भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है मारूफ आलिम दीन मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी। आप राज्यसभा के साबिक़ मेंबर भी रह चुके हैं और मारूफ मिली समाजी इल्मी शख्सियत के तौर पर हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में जाने जाते हैं। मौलाना मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। बहुत बहुत हिंदुस्तान में या कह लीजिए भारतीय मुसलमानों के लिए इन दिनों कई सारे मुश्किल हालात हैं। उसमें सबसे अहम इस वक्त ये है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 जगहों पर एक साथ रेड मारी गई है, उनके 100 से ज़्यादा लीडरों को गिरफ़्तार किया गया है, मदारिस का मामला और कई सारे इश्यूज़ है। शुरुआत करते हैं PFI से, क्योंकि आपको भी मैं देखता हूँ कि आपका उनके प्रोग्रामों में आना जाना लगा रहता है। तो जो दावा किया जा रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में NIA की तरफ से या ED की तरफ से या दूसरी एजेंसियों की तरफ से कि लोग नफ़रत फैलाते हैं, हिंसा कराना चाहते हैं, मुस्लिम नौजवानों को रेडिकलाइज़ कर रहे हैं या दहशतगर्द तंजीमों से इनका ताल्लुक़ है, टेरर एक्टिविटी का इल्ज़ाम है, तो आपका आना जाना रहा है इनके प्रोग्रामों में, आपने क्या देखा इस तंजीम के बारे में? जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है और PFI से मुतल्लिक़ जो कुछ प्रोपेगंडे हो रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दस्तूर हिंद की वफ़ादारी के साथ मुल्क में समाज, कौम, मिल्लत की हिफाजत के लिए हिंदी ज़ुबान में पक्षधर है। और जहाँ भी जैसे सैलाब मुल्क में आया तो जहाँ दीगर तंजीमें समाजी एतबार से बग़ैर मजहबी भेदभाव के सारे लोगों की मदद करने के लिए मैदान अमल में आती हैं, उसी तरह से मैदान अमल में आते हुए मैंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी देखा है। साथ ही साथ कोविड-19 आया, 19 उसमें आप जानते हैं कि तिहाई मच गई। हमारे हिंदू भाइयों की वो लाशें जिनको खुद उनके घर वाले अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वालों ने बग़ैर मज़हब मसलक देखे हुए उन तमाम तर लोगों की भी खिदमात अंजाम दी। तो चाहे वो सैलाब का मामला हो, चाहे वो ज़लज़ले का मामला हो, चाहे मुल्क में किसी भी तरह की सोनामी आए आफत के तौर पर, मैंने तो हर जगह पॉपुलर फ्रंट को हिंदुस्तानी होने की हैसियत से देखा। और मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन टेरर फंडिंग के लिए अपने आप को इन्वॉल्व किए हो, मेरे तसव्वुर से बाहर ये बात है। अब रह गई बात कि वो तंजीम, हाँ वो PT परेड करवाते हैं, वो लोगों को जागरूक करते हैं, वो RSS की उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान अमल में आते हैं जो पॉलिसियाँ हिंदू मुसलमान का नुकसान नहीं, हिंदुस्तान का नुकसान कर रही हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गलत फ़ैसलों पर टीका टिप्पणी करते हैं और वो अगर मुसलमान मज़लूम है तो मुसलमानों की हिमायत में खुलकर आते हैं, गैर मुस्लिम मज़लूम है तो गैर मुस्लिम की हिमायत में खुलकर आते हैं। तो अब तक जो कुछ भी काम अमल के दायरे में हमने देखा है वो तो ये है। मगर अब ये सुनकर के ताज्जुब हो रहा है कि वो टेरर फंडिंग के साथ उनको जोड़ दिया गया है, या इससे पहले दिल्ली के फसाद के नाम से उनको जोड़ दिया गया। अभी भी जोड़ा जा रहा है कि दिल्ली हिंसा, करौली हिंसा राजस्थान में, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, जहांगीरपुरी हिंसा, हाथरस के मामले में उनको जोड़ा गया। मगर कहीं भी इल्ज़ाम पर कोई सबूत आज तक मेरे ख्याल से तो सामने नहीं आया है और उनका कोई आदमी किसी ऐसे जुर्म में सज़ा याफ्ता मेरी नॉलेज के मुताबिक
मुझे तो नहीं दिखलाई दिया है। ठीक इसी तरह से जहां उनके बारे में हर तरह से उनको जोड़ा, अब टेरर फंडिंग के नाम से जोड़ा। वो तंजीम मजबूत है सबसे ज़्यादा केरला में या फिर उसके बाद साउथ इंडिया में। इत्तेफाक की बात यह है कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, ये अपोजिशन जमातें उस तरह से अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट और असम्बली में नहीं अदा कर पा रही थी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मैदान अमल में उतरने की। सड़क पे उतरकर पॉपुलर फ्रंट ने वो काम कर दिया। मेरे ख्याल से इस जुर्म की सज़ा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मिल रही है। मौलाना अबैदुल्लाह साहब, दूसरी तंजीमें भी है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब लोग आरएसएस बीजेपी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, पीएफआई वाले भी वही काम कर रहे थे, तो सिर्फ पीएफआई के ख़िलाफ़ ही इतना बड़ा एक्शन क्यों, इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है मेरे भाई कि दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं वो मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम हो रहा है, मैं बड़ी साफ बात आपसे कह रहा हूँ, वो दूसरी तंजीमें इस मामले में इजहार हक़ से महरूम हैं। दूसरी मुस्लिम तंजीमें भी उस तरह का इजहार नहीं कर, मैं मुकम्मल तौर पे इजहार हक़ से महरूम है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर उस तरह इजहार हक़ वो नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से इजहार हक़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रहा था, जो बादियुन नज़र में एक तरह से एग्रेसिव दिखाई दे रहा था। तो भैया जिसको मारा जा रहा है वो एग्रेसिव नहीं होगा तो हो क्या, जिसका घर बार लूटा जा रहा है वो एग्रेसिव नहीं होगा तो हो क्या, जिसकी पूरी मिल्लत तबाह की जा रही है वो एग्रेसिव नहीं होगा तो क्या होगा। मुल्क की माइनॉरिटी एग्रेसिव है इसलिए कि उसको हर वक्त ये ख़तरा लगा रहता है कि मेजॉरिटी के दबाव में हमारे कल्चर को, हमारी तहजीब को, हमारे मज़हब को अगवा न कर लिया जाए। एक बात तो एक तो ख़तरा आरएसएस और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा इस तंजीम से महसूस किया, जिसके नतीजे में ये अमल किया गया है। अच्छा, अब रह गई बात ईडी की, सीबीआई की और दीगर एजेंसियों की। तो इन एजेंसियों का खेल तमाशा 2014 के बाद से जिस तरह से हो रहा है वो जग जाहिर है, उस पर कोई बड़ा तबसरा मैं नहीं करना चाहता, सिर्फ एक जुमला कह के बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कांग्रेस के ज़माने में जब इन लोगों पर सीबीआई का अटैक होता था तो उस ज़माने में ये पार्लियामेंट से लेके असम्बली तक, असम्बली से लेके यानी मैदान से लेके ऐवान तक चिल्लाते थे कि सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तोता है। तो उन्होंने तो अगर आपके कहने के मुताबिक एक तोता पाला था, आपने तो दर्जन भर तोते पाल दिए हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि ये सब तोते हैं। लेकिन आपने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, ये एजेंसियां एक्टिव होती थी तो अपोजिशन की तरफ से तोता कहा जाता था। अब अगर अभी की हुकूमत इनको तोता बनाकर काम कर रही है आपके बकौल, तो जो अपोजिशन पार्टियाँ क्या कर रही हैं? नहीं, अपोजिशन पार्टियाँ, मैंने वही से कहा ना कि अपोजिशन पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपोजिशन के किरदार अदा करने में महरूमी का सबूत दिया है। अगर वो अपोजिशन का किरदार, देखिए जेपी मूवमेंट चला, आप बिहार से मुतल्लिक़ हैं, मैं भी 50% बिहारी हूँ, ससुराल मेरी बिहार में है, रहने वाला यूपी का हूँ। चले मुबारक हो, तो अब बिहारी हैं। तो हाँ, तो अब क्या था, मूवमेंट चला जेपी का जी, जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी हुई, सब कुछ हुआ ना। देखिए, जब अपोजिशन को अपोजिशन का रोल अदा करना होता है, अब तो इसको इस तरह कह रहे हैं या ऐसा लोगों का ये कहना है कि अपोजिशन पार्टियां तो एक्टिव हैं लेकिन अपने वजूद के लिए, अपने मसाइल के लिए और अपने वजूद को बाकी रख लिए उन्होंने अपने मसाइल की फहरिस्त से मुसलमानों को निकाल दिया। एग्जैक्टली, मैं आगे वही कहना चाहता था कि पॉपुलर फ्रंट में और इन लोगों में यही फ़र्क है, ठीक है ना। तो एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, तो उन्होंने सोचा कि पैरेलल में पॉपुलर फ्रंट को भी मुस्लिम राजनीति के साथ जोड़कर, तो अगर मुस्लिम राजनीति के साथ उसको जोड़कर उसको बैंड करने की बात की जा रही है या उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो अभी तक तो आप उस पर जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं उसका सबूत आना बाकी है। सबूत आने के बाद बात कुछ की जाएगी, अभी तो इल्ज़ाम है ना। बिल्कुल। मगर वो धर्म संसद जिसमें मुसलमानों को काट दो, हिंदुस्तान से निकाल दो और मुसलमानों का कत्ले आम कर दो, ये ऐलान, वो फ़िरका परस्त जमात जो गांधी जयंती के मौके पे गांधी के पुतले पे गोली मारती है, ये आपको नहीं दिखाई देता। वो आपकी तंजीमें जो आपके छत्र छाया में फल फूल रही हैं, उन तंजीमों ने मॉब लिंचिंग किया, आप खामोश।
मुसलमानों का कत्लेआम कर दो, आप खामोश। टेररिज्म कहते किसको है? देखिए, हिंदी का एक लफ्ज़ है आतंकवाद। तो आतंकवाद करने वाला होता है आतंकी, और जिसको आतंकित किया जाए, आतंकित करने वाला आतंकवादी है। तो ये हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को जो लोग आतंकित कर रहे हैं, इनको क्यों ना आतंकवादी कहा जाए भाई? या मुसलमान अगर किसी को आतंकित कर रहा है तो उसको भी आतंकवादी कहा जाएगा। तो मुसलमानों के साथ तो खुला हुआ जुल्म रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में हो रहा है। ये तोता मैना आखिर उनको कब पकड़ेंगे? मौलाना, आपने एक बात और करूँगा जी, चूँकि 2024 को अब सामने रख कर के ये सारा खेल हो रहा है, इस तरह से अच्छा आप समझ रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे 2024 का चुनाव? बिल्कुल 100%। इसलिए कि किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं मुसलमानों का नाम लेकर के इस तरह का भरम पैदा कर दिया जाए कि जो हिंदू अक्सरियत की राजनीति करके सत्ता में अपने आप को बनाए रखा जाए। ये तो है पूरा खेल। अब मैं बताऊं ये खेल कैसे कैसे हो रहा है। यही हज़रत निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात, कोविड-19 याद कीजिए आप, तबलीगी जमात ने फैला दिया, तबलीगी जमात ने वायरस फैला दिया, तबलीगी जमात इसकी जिम्मेदार है। ये जो पालतू मीडिया है जी, और आज भी गवर्नमेंट का काम सेकंड नंबर पे है, पालतू मीडिया का काम पहले नंबर पर है, जो इस तरह का भरम फैला करके इस देश में बाकायदा, इनको तो न्यूट्रल रहना चाहिए था, इनको तो अंपायर रहना चाहिए था, अंपायर खिलाड़ी बन गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरे भाई, उधर तलाक़ सलासा चलाया, उसमें भी हिंदू वोट की राजनीति, इधर आपने तबलीगी जमात चलाया, वहाँ भी वोट की राजनीति, यानी इससे बड़ी वोट की राजनीति और पॉलिटिकल मर्डर का तस्वुर और क्या किया जा सकता है कि बंद का ऐलान किया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने आपके केरला में जी, जो उनका जमहूरी हक है, पूरे हिंदुस्तानियों का जमहूरी हक है, बिल्कुल बंद करेंगे, मार्च करेंगे, नारा लगाएंगे। इसका हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आइन ने हक दिया है। इस हक को भी बुरी तरह से कुचला जा रहा है। अच्छा, अब वहाँ राहुल गांधी की चल रही है पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने इस डर के मारे अपनी यात्रा एक दिन के लिए रोक दी कि भैया कहीं कोई बवाल ना हो जाए, पूरा बंद हो रहा है, बंद में होता ही है, ठीक है ना। उसको भी जोड़ दिया गया कि भाई कांग्रेस पार्टी भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ है और उसने भी उसकी हिमायत में अपनी रथ यात्रा, पहले तो वो पद यात्रा कर रहे थे तो बुरा कर रहे थे, अब फसाद ना होने पाए उसके डर से उन्होंने पद यात्रा रोक दिया तो बुरा किया। वैसे राहुल गांधी ने तो सपोर्ट किया था ईडी एनआईए की कार्रवाई को। हाँ, नहीं, मैं कहता हूँ कि सबने सपोर्ट किया, करो, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि यार खुली हुई आंख से देखो ना सबका। बिल्कुल। मौलाना, आपका लंबा एक मुताला रहा है, तवील अरसे से आप मिली समाजी मैदान में है, काम कर रहे हैं। इससे पहले भी खबर आई या तारीख़ है कि दूसरी तंजीमों पर पाबंदी लगी है, एक्शन लिया गया है, तो उन तंजीमों का क्या मामला रहा, कैसे उन्होंने उस वक्त के हालात का मुकाबला किया? पीएफआई के ख़िलाफ़ जो अभी इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, क्योंकि एक साथ 93 जगहों पर रेड और जितने टॉप लीडर्स हैं सब इस वक्त सलाखों के पीछे बंद है, तो अब पीएफआई का फ्यूचर क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, पीएफआई पे जो इल्ज़ामात ये लगे हैं इसमें वक्त लगेगा और अदालतों से उसी तरह से इंसाफ का थप्पड़ इन फरेबकारों के मुंह पे पड़ेगा जिस तरह इंसाफ का थप्पड़ तबलीगी जमात के मामले में अदालतों के ज़रिए जन्नातेदार तमाचे की शक्ल में इनके सरों पे पड़ गया था। ये मैं टेररिज्म की मजम्मत करता हूँ, टेरर फंड की मजम्मत करता हूँ, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो रहा हो। अब ये कहा जा रहा है कि जो पढ़ने में आया कि खाड़ी देशों से जी फंडिंग आती है, तो भैया ये तो बच्चे हैं जिनका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, बड़ा सीमित दायरा है खाड़ी देश। उनको जो लोग बदनाम कर रहे हैं उनका दायरा तो इंटरनेशनल है भाई। अच्छा मौलाना, ये देखने में आ रहा है कि मुसलमानों
पर जब भी इस तरह के हालात आते हैं तो जो मुस्लिम तंजीम है उनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है। जैसे आज PFI के साथ ये हुआ, तो जो दूसरी बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो खामोश हैं या कुछ का विरोध है, सपोर्ट नहीं है या कोई एक दूसरे का साथ नहीं दे रही, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अफसोसनाक जो देखिए कासिम साहब ये है कि हम असल में अपनी तंजीम, अपनी मिल्लत से ज़्यादा अपनी तंजीम के वफादार हैं। मेरी बात बुरी लगेगी मगर मैं कहूँगा, जिसके नतीजे में ये इतना बड़ा गैप है। कुरान ने कहा था जमीयों वला तफर्रकू, हम जमीयों को पसे पुष्ट डाले हुए हैं और वला तफर्रकू को फ़िरक़े की हैसियत से कबूल किए बैठे हैं अमलन। ये सब पॉलिसियाँ ख़त्म करनी होंगी अगर सब लोग वाकई चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ इंसाफ हो, देश के मजलूम लोगों के साथ इंसाफ हो। मैं बात सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क की कर रहा हूँ, इंसान की कर रहा हूँ, इंसानियत की कर रहा हूँ। तो इन तमाम मुस्लिम तंजीमों के लीडरों को एक जगह इकट्ठा होकर अपनी अपनी तंजीमों से ऊपर उठकर मिल्लत और मुल्क के मसाइल का एक सीधी पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पर कौम को खड़ा कर देना चाहिए। बिल्कुल। मौलाना, कुछ दूसरे इश्यूज़ पर बातचीत करते हैं। मोहन भागवत इन दोनों एक मस्जिद में गए, एक मदरसा में भी गए। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ दानिश्वरों से मुलाकात की थी दिल्ली में, तो बड़ा चर्चा है। मोहन भागवत की इस मुलाकात को या उनके मस्जिद मदरसा के दौरा को किस तरह देख रहे हैं आप? आपके इस सवाल का जो जवाब है वो अभी मुस्तकबिल के पेट में छुपा हुआ है, और पेट में जो चीज़ छुपी होती है उसके लिए भी कम से कम 9 महीने का इंतज़ार किया जाता है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। नहीं, मुलाकात इससे पहले भी उन्होंने की है कई मरतबा अलग अलग लोगों से। उससे पहले की है, उससे पहले इस तरह मुश्तहर नहीं हुई थी जी। मज़ार पे जाके फूल चढ़ाना मुश्तहर नहीं हुआ था। RSS के जितने भी संचालक थे, ऐसा नहीं कि उनका मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं था, वो मुसलमानों से मिलते जुलते थे। मगर मेरे ख्याल से मोहन भागवत साहब से पहले कोई भी RSS का संचालक न कहीं मुझे मस्जिद में दिखलाई देता है और न किसी मज़ार पे फूल चढ़ाता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? बस वही तो कह रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी खौफजदा हो गई है और मुसलमानों के वोटों को हासिल करने के लिए मस्जिद जा रहे हैं। मुसलमानों के वोट का मामला कांग्रेस ने हासिल करके कौन सा गवर्नमेंट बना लिया? उनके यहाँ तो खुली हुई पॉलिसी है कि मुसलमानों को वोट चाहिए ही नहीं। उनके यहाँ तो खुली हुई पॉलिसी है कि 80 वर्सेस 20 की लड़ाई है। 20 की लड़ाई है। तो उनका मामला तो बहुत साफ है। मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि नरसिम्हा राव जी के ज़माने में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई और उन पे इल्ज़ामात मुसलसल लगे और बाहर के दबाव पड़ने लगे, तो यही जमील इलियासी साहब थे और यही इमाम काउंसिल थी जिन लोगों ने अपने अपने सारे इमामों को जो जेब में रखे हुए थे उनको पगड़ी पगड़ा बांधकर, इनको ईरान जाना था हमारे नरसिम्हा राव को कि बाहर जाके क्या मुंह दिखाएंगे, तो एक मुस्लिम सपोर्ट का फ़ोटो खिंचवाया गया और ये दिखाया गया कि साहब हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं और मस्जिद के मामले में हमारी वो नीयत नहीं थी जिस नीयत का इजहार हो रहा है। मतलब कांग्रेस ने भी यही किया था? कांग्रेस ने, भैया मैं तो समझता हूँ कि सिक्के के जो दोनों रुख हैं वो कहीं ना कहीं से उनका अपना लिंक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मोहन भागवत बार बार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, हिंदू हों मुसलमान हों, वो सब एक हिंदू कौम है। सबकी इबादत का, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा अलग अलग हो सकता है लेकिन सब हिंदू हैं। ठीक है, यही बात मुरली मनोहर जोशी साहब ने मुझसे पार्लियामेंट में कही थी कि उबैद भाई, हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदू है और हिंदू कोई मज़हब नहीं है, एक तहज़ीब की पहचान है। तो सब के सब हिंदू हैं। हम में और आप में फ़र्क ये है कि आप हिंदू तो हैं मगर मोहम्मदी हिंदू हैं। ये उनके जुमले थे। मैंने कहा पंडित जी, मेरे नबी की निगाह कितनी दूर रस थी, उन्होंने तस्वीर कशी को हराम करार दे दिया था। अगर तस्वीर कशी जायज़ होती ना तो सबसे बड़ा मंदिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आप लोग बनवाते और वहाँ भी नजराना लेने के लिए खुद बैठ जाते। बुद्ध जिससे आपकी सीधी लड़ाई थी
आज बुद्ध के मरकज़ पर आप ही बैठे हुए हैं, कोई दूसरा नहीं बैठा हुआ है। तो ये सब फरेब है। काहे का अब हर हिंदुस्तानी हिंदू नहीं है। आप हिंदुस्तानी हिंदू हो सकते हैं, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदू नहीं। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है, सिलसिला जारी है। इस सर्वे का मकसद क्या है? आपको क्या लगता है सरकार क्या चाह रही है? सरकार हर एतबार से आपके मनोबल को तोड़ना चाहती है, आपकी इस्लामी रवायात को मिटाना चाहती है, आपकी तहजीब को तारीख़ की कब्र में दफन करना चाहती है और नित नए मसाइल इस सिलसिले में पैदा करके सिर्फ राजनीति कर रही है। उसको इसके पीछे अपने वोट बैंक को बनाने का एक तसव्वुर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वरना मदरसों का सर्वे कर रहे हैं आप, तो आप संस्कृत की पाठशालाओं का सर्वे से उनका वोट बैंक कैसे बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। उसमें लकूना निकालेंगे जी, है ना, कि देखो हम मुसलमानों को परेशान कैसे कैसे कर रहे हैं, इनकी आज़ादी को हम ख़त्म कैसे कर रहे हैं, इनके मनोबल को हम कैसे तबाह कर रहे हैं, इनकी यूनिवर्सिटी पे हम कैसे बुलडोज़र चला रहे हैं। तो जब हम इनके मदरसों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब हमने इनकी यूनिवर्सिटी को नहीं बर्दाश्त किया, इसलिए कि मदरसों के कंसेप्ट से ही इस यूनिवर्सिटी भी निकलती है। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे मारूफ आलिम दीन, राज्यसभा के साबिक मेंबर मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी, दिल्ली में सुख मौजूद है। हमने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की, हर एक के बारे में अपने तफसील से बताया कि क्या हालात है और सब कुछ 2024 के पेश नज़र है, या 80 वर्सेस 20 की जो लड़ाई कहा जाता है, तो एक तबका को मैसेज देने की है, एक कोशिश है कि हमने मुसलमानों की ज़िंदगी को अजाब में डाल रखा है, उनकी ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है, और शायद यही चीज़ें किसी को खुशी देती है और उसी खुशी का वो फ़ायदा उठा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मौलाना की बातों का खुलासा है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासिमी। हमारा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अपनी राय। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।